हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाला वीडियो में पहले वाला लेक्चर में हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में बताया था। डिफेक्ट्स ऑफ विजन चार टाइप का था: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फ्रेश मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। इसके पहले वाला क्लास में हम मायोपिया के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया कि जो पर्सन मायोपिया से पीड़ित रहता है उसको नज़दीक वाला तो क्लियरली दिखता है, लेकिन दूर वाला चीज क्लियरली उसको नहीं दिखता है। और जहाँ तक उसको मैक्सिमम दूरी दिखता है, मैक्सिमम दूरी बोल रहे हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? फार पॉइंट बोलते हैं। और उसमें हम पावर जो एक्चुअल में निकाले थे फार पॉइंट से ही निकाले। रफली पावर क्या था कि P बराबर -1/d डायोप्टर आया था, ये फॉर्मूला था। अगर मायोपिक आई का फार पॉइंट मालूम हो जाए कि कहाँ तक मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, तो आप इस फॉर्मूला से उसका चश्मा का पावर आप कैलकुलेट कर सकते थे। तो एक तो आपको हो गया मायोपिया के बारे में। जस्ट उल्टा आज हम लेक्चर नंबर 25 में बताने जा रहे हैं आपका सेकेंड नंबर डिफेक्ट आपका क्या है? हाइपर मेट्रोपिया। जो पर्सन हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित होगा उसको दूर वाला चीज तो दिखेगा क्लियरली, लेकिन नजदीक का चीज क्लियरली नहीं दिखेगा। एक नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। 25 के अंदर ऐसे भी नहीं दिखता है नॉर्मल आई को भी, लेकिन जिसका नियर पॉइंट 25 से अधिक हो जाता है तो उस डिफेक्ट को क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। बहुत मान लीजिए नज़दीक में किसी को दिक्कत है, आप इस किताब को दिए पढ़ना चाहिए था उसको 25 पर मिनिमम दूरी, तो बहुत ऐसे करके पड़ेगा। ये 25 से ज़्यादा है। मान लीजिए 75 सेंटीमीटर है, तो 75 सेंटीमीटर या उसके आगे का चीज तो दिखेगा, लेकिन जहाँ उसके अंदर आएगा, अंदर कितना तक आना है? 25 सेंटीमीटर ही तक आना है। तो जिस व्यक्ति का नियर पॉइंट 25 से अधिक हो गया तो उसको कौन डिफेक्ट बोलिएगा? हाइपरमेट्रोपिया। मान लीजिए किसी का नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ? 50 सेंटीमीटर या उसके आगे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक वो क्लियरली दिखेगा। लेकिन जहाँ 50 से अंदर आइए, अंदर कहाँ तक आइएगा? 25 सेंटीमीटर तक ही अंदर आइए तो उसको क्लियरली वस्तु नहीं दिखेगा। तो इस टाइप का डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट था मायोपिया में किसका था? फार पॉइंट का था। और इसमें जो इम्पोर्टेंस होगा, इसमें किसका होगा? नियर पॉइंट का होगा। तो आपका ये समझ में आ गया कि जो ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी, देख सकता है, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट ही या सी, माने मेल और फीमेल दोनों को होता है, इसलिए हम क्या कर दिए? ही एंड सी। कैन नॉट सी, नहीं देख सकता है किसको? नियर ऑब्जेक्ट को। तो जहां तक मिनिमम दूरी उसको दिखेगा, किसको? हाइपरमेट्रोपिक आई को, उस बिंदु को क्या कहते हैं? नियर पॉइंट। बट ही एंड सी कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स, नजदीक का वस्तु उसको नहीं दिखेगा। द पॉइंट एट द मिनिमम डिस्टेंस, जो बिंदु सबसे कम दूरी पर, जहां तक मिनिमम डिस्टेंस, विच कैन बी सीन बाई ए
हाइपर मेट्रोपिक आई से अगर देख रहा है जहाँ तक मिनिमम दूरी इज कॉल्ड, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट बोलते हैं। इसको ठीक से समझिए, क्योंकि नियर पॉइंट से ही इसके चश्मा का हम पावर का कैलकुलेशन फाइनली करेंगे। मायोपिया में क्या था आपका? फार पॉइंट था, और इसमें क्या था? नियर पॉइंट। ऐसे रफली समझिए, मान लीजिए एक आंख है, उसका नियर पॉइंट है 50 सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ? 50 सेंटीमीटर या उसके आगे का चीज तो उसको क्लियरली दिखेगा, आगे कहाँ तक? इन्फिनिटी, दूर तक दिखेगा। लेकिन जहां उसके अंदर आया तो नहीं दिखेगा। अंदर आपका मिनिमम दूरी कहां तक आना होगा उसको? 25 सेंटीमीटर। अगर किसी व्यक्ति का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है मान लीजिए, तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, मतलब उसका नजदीक का चीज ठीक है, दूर का भी ठीक ही होगा। तो नियर पॉइंट एक नॉर्मल आई का करना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। और जिस व्यक्ति का नियर पॉइंट 25 से अधिक हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 1 मीटर हो गया, ऐसे करके पढ़ रहा है या ऐसे करके कोई काम कर रहे हैं, नज़दीक दूर ले जाके देख रहे हैं, कोई दिया मान लीजिए 500 का नोट, नियर पॉइंट खराब है, 25 पर नहीं, ऐसे करके देखेगा 500 का है कि 100 का है कि 2000 का है। तो ये चीज़ हुआ कि नियर पॉइंट जिसका 25 से अधिक हो जाएगा, उसका जो डिफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा आपको? हाइपर मेट्रोपिया। तो नियर पॉइंट आप समझ गए हाइपर मेट्रोपिया में क्या है कि मिनिमम डिस्टेंस जहां तक उसको क्लियरली दिखता होगा, उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट बोलते हैं। अब आइए इसका रीजन क्या है, इसका क्या कारण है? जो रीजन हम किस में आपको लिखे थे? मायोपिया में लिखे थे, जस्ट उसका रिवर्स कर लीजिए। रीजन इसमें, रीजन पहला था, उसमें आई बॉल का साइज क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। इसमें द साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीज हो गया। जब आंख का आई बॉल घट जाएगा तो लेंस पतला हो जाएगा, मतलब उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जस्ट उल्टा होगा, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज। जबकि मायोपिक आई में फोकल लेंथ आई लेंस का क्या हो जाता था? डिक्रीज कर जाता था। इसमें क्या हो गया? इंक्रीज किया। जस्ट रिवर्स है, रिमेडी आई है। इसमें जो व्यक्ति लगाता होगा चश्मा आपके जान पहचान में, तो उससे पूछिएगा कि पावर क्या है, तो बोलेगा +2 डायोप्टर, माइनस ये +2.5 डायोप्टर। मतलब इसमें जो लेंस लगेगा कन्वेक्स लेंस लगेगा। कन्वेक्स लेंस ऑफ प्रॉपर पावर इज यूज्ड फॉर रिमेडी ऑफ दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए कैसा लेंस का यूज करते हैं? कन्वेक्स लेंस। जिसको जितना पावर का जरूरत पड़ेगा उतना पावर का वो चश्मा लगा के इसको डिफेक्ट को दूर करें। अब इसमें जो एक्शन फिगर है, फिगर को ही क्लियर आप समझिएगा, क्योंकि एक्शन समझ जाइएगा तो आपका कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल बन जाएगा। एक्शन लेते हैं, 4 फिगर से आपको हम इसको क्लियरली समझाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर फिजिक्स में ऐसा मतलब मेडिकली हमको नहीं देखना है कि आंख में क्या होता है नहीं होता है। आंख का सिंपल एक फिगर बनाते हैं कि आंख में कन्वेक्स लेंस है, और कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर। ये ध्यान रखना है। उसी के सेंस में हम फिगर बताते हैं। फॉर ए नॉर्मल आई लिया, नॉर्मल आई में क्या होता है आपका? देखिए आंख में कौन लेंस है? कन्वेक्स लेंस। तो एक नॉर्मल आई जिसका मिनिमम डिस्टेंस देखने का कितना होना चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नॉर्मल आई का क्या होता है? इसको क्या पहले भी बोले लिखे हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हिंदी में क्या हुआ ये?
स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी फॉर ए नॉर्मल आई, ये वैल्यू कितना होता है 25 सेंटीमीटर। इसके अंदर तो आपको किसी को भी नहीं दिखेगा। अगर देखना चाहिएगा 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पर देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक आँख बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा और ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। 25 पर रखिए या आगे रखिए तो आपको क्लियरली दिखेगा, आँख पर आपका कोई जोर नहीं पड़ेगा। तो एक नॉर्मल आई का मिनिमम डिस्टेंस देखने का कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो इसको मान लो हम लीस्ट डिस्टेंस को क्या से डिनोट कर रहे हैं L से। L मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग। जब नॉर्मल आई 25 वाला देख रहा है, इसका मतलब हुआ कि इमेज जो बन रहा होगा आई के कहाँ पर बन रहा होगा, रेटिना पर बन रहा होगा। आई हमारा कैसा है, आपका नॉर्मल है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखे आप, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखे। इमेज कहाँ बना आपका, एट रेटिना ऑफ आई पर बना। इसका शॉर्ट फॉर्म यहां पर देखो, फुल फॉर्म लिख दिया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब उतना बड़ा नहीं लिखेगा, शॉर्ट में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को लिखे। जब इमेज रेटिना पर बनेगा तो विजन क्या होगा आपका, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट होगा, साफ साफ भी दिखेगा और अलग अलग भी दिखेगा। ये तो हो गया आपको नॉर्मल आई का केस। लेकिन जब डिफेक्टिव आई होगा तब आपको तो रेटिना पर बनेगा नहीं 25 वाला। अगर रेटिना पर ही बनता तो आप कहते कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो सेकेंड फिगर ले रहे हैं फॉर ए हाइपर मेट्रोपिक आई, क्या है, डिफेक्टिव आई है। डिफेक्टिव आई में क्या होगा आपका फिगर, वही आंख लिया, डिफेक्टिव आंख में कौन लेंस लगा हुआ है, आगे में कन्वेक्स लेंस है। तो डिफेक्टिव आई को 25 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। मैंने कहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट को, एल पर ही रखा, ऐसे गया रे, इसका इमेज जो बना दिया, इसमें फोकल लेंथ बढ़ गया है, इसलिए रेटिना से आगे कट गया, या रेटिना के समझिए पीछे कट गया। इसमें मायोपिया फ्रंट ऑफ रेटिना कटता था। तो आई इसमें कैसा लिया आपने, हाइपर मेट्रोपिक लिए, या इसको बोल सकते हैं कैसा आई है, डिफेक्टिव आई। ऑब्जेक्ट वहीं पर रखे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखे। अब इमेज हमारा रेटिना पर नहीं बना, कहाँ बना, बिहाइंड रेटिना ऑफ आई। रेटिना के क्या बना, पीछे बना। जब पीछे बना या आगे बना, जब तक आपका इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा आपको दिखाई नहीं देगा। तो विजन इसमें क्या होगा, नॉट क्लियर, या तो साफ साफ नहीं दिखेगा या ज़्यादा खराब हो जाएगा तो एकदम नील दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये किताब है, हमारा हाइपर मेट्रोपिक होता, हम इसको 25 पर रखेंगे तो ये तो दिखा हुआ है, लग रहा है कि ये सब लिखा हुआ है ब्लू या ब्लैक से लिखा हुआ है, धुंधला दिखा हुआ, लेकिन पढ़ नहीं रहे। लेकिन ज़्यादा अगर पावर हो गया, ज़्यादा पीछे रेटिना के चल जाएगा तो ये भी नहीं पता चलेगा कि इस पेपर पर कौन कलर से इसको प्रिंट किया गया, ब्लू कलर है या ब्लैक है, ये भी नहीं पता, मतलब एकदम नील हो जाएगा। तो सेकेंड फिगर आप क्या लिखे, हाइपर मेट्रोपिक आई में इमेज जो बना बिहाइंड रेटिना ऑफ आई बना। अब थर्ड फिगर आते हैं। थर्ड फिगर में आपको हम नियर पॉइंट को क्लियरली समझाएंगे कि क्या होता है नियर पॉइंट। जैसे उसमें आप फार पॉइंट समझे, क्योंकि नियर पॉइंट ही समझिएगा तब उसी से हमको आपको पावर निकालेंगे। थर्ड ले रहे हैं फॉर ए हाइपर मेट्रोपिक आई है, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का पोजीशन अब लीस्ट डिस्टेंस पर तो इसको नहीं है दिखा, अगर दिखवे करता तो कहता कि कोई डिफेक्टे नहीं है। लीस्ट डिस्टेंस मान लो एल से डिलीट किए, और किसी भी डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट जो होगा एल से अधिक दूरी पर होगा, एल से अंदर तो होगा ही नहीं।
एल पर होगा तो डिफेक्ट ही नहीं हुआ। जैसे नियर पॉइंट इसका 50 सेंटीमीटर है, जो 25 सेंटीमीटर से आगे हो, तो नियर पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट रखिएगा तो इसका इमेज हाइपरमेट्रोपिक आई का कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा। नियर पॉइंट को ठीक से समझिए, यहाँ पर रखिए या इसके आगे रखेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पर ही बनेगा। लेकिन जैसे ही आप अंदर आइएगा, अंदर कहाँ तक आना? आपका एल तक ही आना है। जैसे ही इसके अंदर आइएगा तो इमेज फिर क्या होगा? रेटिना के पहले बाद में कटने लगेगा, तो फिर आपका धुंधला या नील हो जाएगा। तो आई कैसा लिया गया? आई आपका है हाइपर मेट्रोपिक लिया गया, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग लिया गया। ऑब्जेक्ट एट कहां पर लिया गया है? नियर पॉइंट पर लिया गया। लीस्ट डिस्टेंस हटा के अब क्या कर दिया हम? नियर पॉइंट पर। तो नियर पॉइंट पर लिए तो इमेज आपका कहां बना? एट रेटिना ऑफ आई पर बना, रेटिना पर बना। विजन आपका कैसा रहा? इसमें क्लियर भी रहा और क्या हुआ? डिस्टिंक्ट रहा। अलग अलग भी दिखेगा और साफ साफ भी दिखेगा। तो आप ये तो समझ गए नियर, व्हाट इज नियर पॉइंट। अब आते हैं लास्ट में आपका इमेज को जैसा और पोजीशन को हम चेंज करते हैं। रिमेडियल एक्शन क्या होगा कि कैसे आप इसको ठीक कीजिएगा। ऐसा संभव थोड़ी है कि आप बार बार किताब को 50 सेंटीमीटर पर लेके पढ़िएगा या 50 सेंटीमीटर पर ऐसे लिखिएगा, उसको तो आपको 25 पर लाना ही हो। तो चौथा फिगर हम ले रहे हैं रिमेडियल एक्शन, कि किस ढंग से इसका उपचार करें, सुधार करें। मायोपिया में आप कनकेव लेंस का यूज किए थे रिमेडी के लिए, और इसमें कौन लेंस का यूज करेंगे? कन्वेक्स का करेंगे। ये आपका आई है, आई में कौन लेंस लगा हुआ? कन्वेक्स। और चश्मा भी कौन लेंस का हम लगा रहे हैं? कन्वेक्स ही लगा रहे हैं। जब हम चश्मा लगा लेंगे तो हमारा आँख ठीक हो जाना चाहिए। मैंने ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख के पढ़ना होगा? 25 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ही रखें। तो यहाँ से आपका एक रह गया। अब फाइनल आपका आई में नहीं गया, इसका आपका एक वर्चुअल इमेज, काल्पनिक इमेज ही बना देगा। कहां पर? नियर पॉइंट पर। कौन लेंस? ये आपका कन्वेक्स लेंस। जानते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर में रखते हैं तो वर्चुअल इमेज वही साइड में बनता है। अब आई वाला लेंस को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट एल पर नहीं है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? एन पर। अब एन का इमेज अभी देखे थे कि फाइनल इमेज आंख के क्या बन जाएगा? रेटिना पर बन जाएगा। और जब रेटिना पर बन गया तो आंख आपका चकाचक हो गया, मैंने एकदम साफ साफ दिखाई लेने लगा। आप कोई भी किताब को पढ़िएगा तो फिर 25 सेंटीमीटर पर रख के पढ़िए, और जहाँ चश्मा खोलिएगा तो फिर आप 50-60 जहाँ पर आपका नियर पॉइंट वहाँ पर पढ़िएगा। तो इसका एक्शन समझ में आ गया? क्या क्या देखिए, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ प्रॉपर पावर is used for remedy of this defect। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए एक कन्वेक्स लेंस का हम यूज किए। कन्वेक्स लेंस क्या क्या देखिए। पहले तो कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स इमेज बनाया आपका एट कहां पर? नियर पॉइंट पर। नियर पॉइंट पर इमेज बनाया। किस ऑब्जेक्ट का बनाया? जो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ होगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जो ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर था उसका इमेज ही कहां बनाया? नियर पॉइंट पर। अब आई लेंस को क्या लगा? फॉर द आई लेंस द ऑब्जेक्ट जो हुआ, ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट नियर पॉइंट पर।
एंड फाइनल इमेज जो बनाया, फाइनल इमेज इज फॉर्म एट रेटिना ऑफ आई। आंख के रेटिना पर बन गया, और जहां रेटिना पर बन गया तो आंख आपका ठीक हो गया, फाइनल इमेज रेटिना पर दिखने लगा। मैंने आप कोई भी वस्तु चश्मा लगाने के बाद 25 पर पढ़िए, सुई में धागा समाना है तो सुई में धागा क्लियरली समा जाइए, और अगर आपका डिफेक्टिव है तो आप नहीं समझ सकते हैं क्योंकि नज़दीक वाला आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है। अब लास्ट में आते हैं इसका पावर कैसे हम निकालेंगे, पावर ऑफ लेंस। पावर हमको इसका नहीं निकालना, किसका निकालना, ये चश्मा या लेंस का निकालना। तो पावर में हमेशा याद रखिए कि U मालूम रहे, V मालूम रहे, F निकालिए, पावर निकल जाएगा। लेकिन इसका जैसा थियोरिटिकल फार्मूला हम समझाते हैं, इसके लिए ऑब्जेक्ट है लीस्ट डिस्टेंस U। लीस्ट डिस्टेंस को जनरली हम क्या से डिनोट करते हैं, कैपिटल D, और ये साइड है तो माइनस लिया साइन के अनुसार। इमेज बनाया कहां पर, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट को क्या से डिनोट किए, स्मॉल d। दोनों का साइन कन्वेंशन के अनुसार दोनों का साइन क्या है, निगेटिव है। तो U लिया आपने -d, जहां d क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, जिसका नॉर्मल आई के लिए वैल्यू आप क्या लीजिएगा, 25 सेंटीमीटर। ऐसे तो फ्रॉम ये आई से होगा, लेकिन आई और लेंस सटा हुआ है, इसलिए लेंस से भी वही दूरी को हम U मान रहे हैं, कैपिटल D। इमेज बनाया स्मॉल d, स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट का डिस्टेंस है। ऐसे होना चाहिए, ये भी कहां से, फ्रॉम आई और लेंस, आंख या लेंस किसी से भी होना चाहिए। ऐसे आंख और चश्मा सटा हुआ है, अगर चश्मा को ज़्यादा आगे करिएगा तो आपका फिर धुंधलापन हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस में ज़्यादा अगर चेंजेज हो जाएगा तो पावर आपका जो दिया हुआ है चश्मा में वो काम नहीं करेगा। अब 1/f निकालिएगा, 1/v माइनस 1/u, v माइनस डी माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस डी। तो 1/d माइनस स्मॉल डी, इसका एलसीएम लिए d माइनस स्मॉल डी, f उलट दिया डी डी स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी। ये वैल्यू आपको पॉजिटिव में आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, कि स्मॉल डी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल डी। किसी भी डिफेक्टिव आई का जो नियर पॉइंट का डिस्टेंस होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से क्या होगा, अधिक ही होगा, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव में आया। ये सेंटीमीटर को क्या में चेंज कर लीजिएगा, मीटर में। अब आप पावर होता है 1/f, इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करने के बाद ये फार्मूला आ गया। इसका यूनिट क्या होगा आपका, डायोप्टर कर दीजिए। एक रफली पावर इससे निकालते हैं हम। अगर किसी भी आंख का नियर पॉइंट आप मालूम है तो इस फार्मूला से आपको हमको क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। ये कैपिटल डी तो 25 सेंटीमीटर नहीं लेना है। अब आते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन बताते हैं। ये जो फार्मूला था, जैसा बड़ा फार्मूला है, आपको अभी लिखा हुआ है तो याद हो सकता है देख के, लेकिन अगर 10 दिन के बाद पूछेंगे कि इसका पावर का क्या फार्मूला था, आप नहीं बता सकते हैं। ये जो फार्मूला था कि डी, ये आपको याद नहीं होगा कौन ऊपर में है, कौन नीचे है, कौन स्मॉल डी है, कौन कैपिटल डी है। तो इसलिए न्यूमेरिकल बनाने का एक सिंपल मेथड है डिफेक्ट ऑफ विजन का, एकदम सिंपल। यू पता चलिए, भी पता कीजिए, यू भी मालूम हो, एफ निकालिए, पावर अपने आप निकल जाएगा। तो पावर इस फार्मूला पर यूज करके नहीं बनाएगा कभी भी। जैसे देखिए, ए पर्सन कैन नॉट सी, दो टाइप का हम क्वेश्चन बताएंगे। कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट विदिन 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट पावर ऑफ लेंस in order to correct his eyes। आंख को ठीक करने के लिए कितना पावर का चश्मा उसको यूज करना होगा। आप फार्मूला भूल गए,
ये आँख बनाइए, यहाँ लिख दीजिए 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का अंदर का चीज नहीं दिखता, काट दिए, मतलब आगे का चीज क्या है, दिखता है। माने 2 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर सब दूर वाला वस्तु दिख रहा है, मतलब इसका डिफेक्टिव जो है नियर पॉइंट है। मतलब इसका कौन डिफेक्ट हुआ, हाइपरमेट्रोपिया। चश्मा लगा लीजिए, कौन लेंस, कन्वेक्स। रफ फिगर बनाइए, चश्मा लगा लेगा तो कितना पर रखेगा वस्तु को, 25 पर। तो जहां देखना चाहता है, बार बार बोलते हैं, उसको यू लीजिए, माइनस में लीजिए, दोनों माइनस ही होगा। भी जहां इमेज ही कहाँ बनाएगा, चश्मा इमेज पहले कहाँ बनेगा, 50 पर। अब आप एफ निकाल लीजिए, 1/v माइनस 1/u माइनस 50 प्लस 25। 50 एलसीएम लिया, -1 + 2 1/50, एफ बराबर 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर तुरंत आप मीटर में चेंज कर लीजिए, 1/2 मीटर, पावर 1/f प्लस लगा देते हैं कि क्योंकि लेंस क्या है, कन्वेक्स। तो आपका कोई फार्मूला का यूज नहीं किया, उसके बाद भी बन गया इसका क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपको दूसरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रखते हैं कि 50 के अंदर नहीं दिखना है। अगर आपका कोई डाटा नहीं दिया हुआ कि कहाँ तक देखना चाहता है, तो नॉर्मल आई के तरह इसको बिहेव करेंगे और मतलब उसका लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन कितना लेंगे, 25। लेकिन कभी अगर इसमें पावर बढ़ा दिया, करेक्ट, इसी में क्वेश्चन में, इन ऑर्डर टू सी द सेम ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट को अगर एट 20 सेंटीमीटर कर दिया, 50 के बाद नहीं दिखता है, देखना चाहता कहाँ पर, उसको 20 पर। अगर आप लिमिट नहीं देता कि 20 पर देखना है, तो फिर आप नॉर्मल आई में जो लीस्ट डिस्टेंस कितना होता है, 25 लेके चलिएगा। यू अगर मेंशन कर दिया कि नहीं 20 पर है, तो यहाँ पर 25 के जगह पर क्या करना होगा, 20। हल्का पावर इसमें और बढ़ाना पड़ेगा। ये जो था 25 सेंटीमीटर, इसको क्या कर देना है, 50 के आगे नहीं देखता है, चश्मा लगा के चाहता है कि नॉर्मल आई से भी हमारा आँख जैसा अच्छा हो जाए और नज़दीक में पढ़े, तो कहाँ तक देखना चाहता है, 20 पर। तो इस फार्मूला का यूज कीजिए, 50 माइनस माइनस ही प्लस 20, 50, ये एलसीएम कितना लीजिएगा इसका, 50 और 20 है तो 100 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ +3, 3/100, एफ बराबर 100/3, क्या में आया, सेंटीमीटर में, मतलब 1/3 मीटर। पावर होता है 1/f, मतलब +3 डायमीटर। अभी हम इसको बनाए थे कि 25 पर रखना चाहता था, 25 पर देखना था, पावर आया था +2 डायमीटर। अगर उसको और नजदीक लाना चाहते हैं नियर पॉइंट, तो पावर को, चश्मा को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। एक इसी का उल्टा क्वेश्चन आते हैं। उल्टा का मतलब किसी का पावर दिया हुआ है, मान लीजिए इफ पावर ऑफ ए लेंस इज +2.5 डायमीटर, प्लस मतलब हाइपरमेट्रोपिया है, कैलकुलेट नियर पॉइंट विदाउट लेंस, बिना चश्मा के उसका नियर पॉइंट क्या होगा। जैसे नियर पॉइंट तो 25 नहीं होगा क्योंकि आपका पावर का चश्मा है, तो पावर होता है 1/f, पहले आप फोकल लेंथ निकालिए, 1/p, तो 1/2.5 मीटर में आया, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कटने के बाद कितना सेंटीमीटर आ गया, 40 सेंटीमीटर। जिस चश्मा का यूज कर रहा है उसका आपका फोकल लेंथ निकाल लिए। अब मान लीजिए ये आँख है, अब इसका जो चश्मा लगा है इसका आपको एफ मालूम हो गया 40 सेंटीमीटर। अब कहाँ इसका नियर पॉइंट है ये नहीं मालूम है। ये ऑब्जेक्ट को तो रखा होगा चश्मा पर कितना पर, 25 पर, इमेज ही कहाँ बनाया होगा, नियर पॉइंट पर। तो आपका u हो गया -25, भी का कैलकुलेशन कीजिएगा तो ही इसका क्या होगा, नियर पॉइंट। तो फिर मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला लगाइए, 1/, यही तुम्हारा भी जो आएगा आंसर, वही उसका क्या होगा, नियर पॉइंट। भी u का वैल्यू 25 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये आपका 40 है। भी का कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर माइनस में ही आएगा, 40 है और
25 है, इसका एलसीएम मान लो हम 200 लिए, तो 2 लोगे तो यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर कितना होगा 8 होगा, तो -3/200 v -200/3 मतलब 66.66 ऐसे कोई सेंटीमीटर में आएगा। तो अगर चश्मा खोल देता है, चश्मा खोल दिया, चश्मा लगाने के बाद वो देख रहा होगा कहाँ पर 25 पर, और जहाँ चश्मा खोल दिया तो लगभग 66 पॉइंट समथिंग डिस्टेंस 66-67 सेंटीमीटर ऐसे रख के इसको पढ़ेगा 66 सेंटीमीटर, और चश्मा लगा लिया तो फिर कहाँ पड़ता होगा 25 सेंटीमीटर। कितना पावर चश्मा है उसका है 2.5 डायमीटर का। तो आप लोगों को उम्मीद है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू।